तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा लेक्चर क्या है। आज हम ग्रामर में राइटिंग पार्ट देखेंगे, लेटर टू एडिटर, और उसका एक ऐसा फॉर्मेट देखेंगे हम, यूनिवर्सल फॉर्मेट, कि कोई भी क्वेश्चन आए आप इसको एज इट इज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। और जिसमें आपको कोई भी मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन आए आपका लेटर टू एडिटर का, सेम टू सेम यही फॉर्मेट और यही लाइंस आपको लिखनी है। एंड आपके कितने मार्क्स आएंगे? फुल मार्क्स। कोई भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लेटर टू एडिटर। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, जो कि क्वेश्चन में आपको क्या होगा, गिवन होगा कि सेंडर का एड्रेस क्या है, कि आप किसको लेटर भेज रहे हो। तो वही आपको क्वेश्चन में से उठाना है और आपको वही एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आता है योर एड्रेस। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका नेम ये है, ये एड्रेस है, और ठीक है, तो योर एड्रेस सेंडर का एड्रेस आ गया, जिसको आप भेज रहे हो, जिसको क्या भर रहे हो, जिसको भेजना है, ठीक है। थोड़ी हिंदी की राइटिंग मेरी ऐसी ही है, तो थोड़ा देख के, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। जिसको भेजना है, सेंडर एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आएगा सेंडर का एड्रेस और योर एड्रेस कि आप भेज रहे हो, तो आपका एड्रेस आएगा यहाँ पे। देन सिटी, ठीक है। उसके बाद डेट, डे, मंथ, ईयर, इस फॉर्मेट में लिखनी है। ऐसे नहीं लिखनी आपको कि लिख दिया 12, मान ले आज क्या है, आज है 9, तो 09/03/2026, ये फॉर्मेट क्या है, रॉन्ग। इस फॉर्मेट में आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। तो किस फॉर्मेट में आपको लिखनी है, थोड़ा क्लीन कर देते हैं। आपको लिखनी है, जैसे आज है 9, तो लिखना है 9 मार्च 2026। इस फॉर्मेट में आपको क्या लिखनी है, डे, मंथ, ईयर, आपको डेट लिखनी है। फिर देन टू द एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, क्वेश्चन में गिवन होता है ये भी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है। एंड देन सिटी। उसके बाद सब्जेक्ट, अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द इशू, ये भी क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है कि आप किसके रिगार्डिंग लेटर को लिख रहे हो। अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द इशू, क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको, आप इसके रिगार्डिंग आप ये लेटर भेज रहे हो, ठीक है। तो वही स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन से उठानी है और यहाँ पे लिख देनी है। देन रिस्पेक्टेड सर, मैडम, देन आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़, मीन्स कि मैं आपको अटेंशन, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ मेंशन दिस इशू और टॉपिक, जो आप ब्रीफ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखोगे वही सेम मेंशन द इशू और टॉपिक यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो कि ये भी क्या होता है, जो कि आपको दिख रहे होगे कि जो ये रेड कलर से लिखी हुई है सारी की, सिर्फ आपको ये लिखनी है, और ब्लैक वाली स्टेटमेंट आपको एज इट इज़, जो कि ब्लैक से लिखना है, वो एज इट इज़ आपको यही लिखना है। तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़ पेपर टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, ये आपको लिखना है क्वेश्चन में से कि किसके क्या प्रॉब्लम है, किसके रिगार्डिंग आप ये लेटर लिख रहे हो। जैसे आप यहाँ पे था सब्जेक्ट की, जिस रिगार्डिंग आप स्टेटमेंट मीन्स लेटर लिख रहे हो, तो वही यहाँ पे आएगा कि मेंशन द इशू और टॉपिक, की जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप ये लेटर को लिख रहे हो, ठीक है। देन आएगा फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, मीन्स फ्यू मंथ्स, सॉरी, फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है, दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम है। देन सेम वही कि ये प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन देना है प्रॉब्लम का, कि जिस रिगार्डिंग आप लिख रहे हो वही डिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम का, ठीक है। तो ड्यू टू दिस द पीपल ऑफ द एरिया आर फेसिंग, कि इसकी वजह से जो हमारे जो लोग हैं इस एरिया के, वो फेस कर रहे हैं। तो आपको प्रॉब्लम बतानी है कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जिसके रिगार्डिंग आप लिख रहे हो लेटर, वो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे, इसलिए आप लिख रहे हो। तो वो इफ़ेक्ट्स बताने हैं, वो प्रॉब्लम्स बतानी है जिसके रिगार्डिंग आप लेटर को लिख रहे हो, ठीक है। डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स, कि हमने इतनी सेवरल कंप्लेंट्स भी की पर कोई भी इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया, हैज़ बिन टेकन सो फॉर, तो
तो देयरफॉर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यू टू काइंडली पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उसके रिगार्डिंग वो इमीडिएटली नेसेसरी एक्शन ले, ताकि ये प्रॉब्लम क्या हो सके, सॉल्व हो सके। आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। योर्स फेथफुली, नेम एंड सिटी। ठीक है, तो जो भी ये ब्लैक से लिखा हुआ है ये सेम टू सेम एज इट इज़ आपको ये लिखना है, सिर्फ यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डे और मंथ और ईयर, ठीक है, तो ये लिखना है, ये भी सेम ये लिखना है। अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द इशू क्वेश्चन में गिवन होगा, यही आपको सेम यहाँ पे लिखना है। एंड देन जो भी डिस्क्रिप्शन है प्रॉब्लम का जो कि क्वेश्चन में सेम एज इट इज़, एंड इसके प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप क्या फेस कर रहे हो वो आपको लिखना है यहाँ पे। एंड ऑल, आपको कोई भी क्वेश्चन आए, एनी क्वेश्चन, आपको सेम एज इट इज़ यही फॉर्मेट लिखना है। अगर आप लिख सकते हो अनदर फॉर्मेट अपनी इंग्लिश में तो ठीक है, अगर आप नहीं लिख सकते तो आप इसी फॉर्मेट के लिखो ताकि आपके मार्क्स भी कोई भी कट ना होए। तो नेक्स्ट, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आर्टिकल हो गए, नोटिस हो गया, ठीक है, एंड स्टोरी हो गई, तो इन सब का ही ऐसे ही फॉर्मेट लेने के लिए चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।